तुम्हारा ध्यान चुपके से चोरी हो रहा है हर दिन। अभी इसी वक्त जब तुम ये देख रहे हो, कुछ तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। अभी यहीं इसी पल हर सेकंड तुम्हारे फोकस के लिए एक लड़ाई चल रही है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि जिस पल तुम्हें पता चलता है उससे पहले ही तुम हार चुके होते हो। बिलीफ डिस्ट्रक्शन। तुम सोचते हो कि तुम अपने ध्यान को कंट्रोल करते हो। तुम तय करते हो क्या देखना है, क्या सोचना है, किस पर फोकस करना है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं कर रहे। तुम्हें खींचा जा रहा है धीरे धीरे, चुपचाप। तुम सोचते हो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें स्क्रॉल करवाया जा रहा है। सिस्टम रिवील। ये एक सिस्टम है जो तुम्हें समझता है तुमसे ज़्यादा। ये जानता है तुम कब बोर होते हो, तुम कब कमज़ोर होते हो, तुम कब सबसे ज़्यादा रुकते हो। और उसी समय तुम्हारे सामने वही चीज़ रख देता है जो तुम्हें रोक ले, जो तुम्हें बांध ले। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ये सिर्फ तुम्हारा समय नहीं ले रहा, ये तुम्हारा ध्यान ले रहा है। और ध्यान ही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हारा दिमाग डोपामीन पर काम करता है। हर छोटी खुशी, हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो तुम्हारे दिमाग को एक छोटा इनाम देता है। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। अब तुम्हें लंबी चीज़ें बोर लगने लगती हैं, तुम जल्दी थक जाते हो, तुम फोकस नहीं कर पाते, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन सच्चाई ये है, ये डिज़ाइन है तुम्हारी खिलाफ। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं ले रहा, ये तुम्हारी पहचान बदल रहा है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या मानते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, सब धीरे धीरे बदल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और ये यहीं खत्म नहीं होता, ये और भी गहरा है। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, ध्यान बराबर ताकत। जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ज़िंदगी जाती है। पहला कदम, रुकना सीखो। जब भी तुम बिना सोचे फ़ोन उठाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ और खुद से पूछो क्यों। दूसरा कदम, चुनना सीखो। तुम क्या देखोगे, कितना देखोगे, कब देखोगे। तीसरा कदम, अकेले रहना सीखो, बिना स्क्रीन के, बिना आवाज़ के, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली दिमाग वापस आता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, वैसा ही चलते रहो, स्क्रॉल करते रहो, खोते रहो धीरे धीरे। दूसरा, जागो, देखो, समझो और कंट्रोल वापस लो, क्योंकि सच ये है, अगर तुमने अपना ध्यान वापस ले लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी वापस ले लोगे। और उस दिन कोई सिस्टम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहीं से चीज़ें और खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि तुम सिर्फ अपना ध्यान नहीं खो रहे, तुम धीरे धीरे अपनी सोच खो रहे हो। तुम्हें लगता है तुम वही हो जो तुम थे, लेकिन सच ये है, तुम बदल रहे हो हर दिन, थोड़ा थोड़ा। और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि बदलाव अचानक नहीं आता, वो चुपचाप आता है, धीरे धीरे, इतना धीरे कि तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है। तुम जो देखते हो वही सोचते हो, तुम जो बार बार देखते हो वही सच लगने लगता है। और यही सिस्टम चाहता है, तुम्हें वही दिखाना जो तुम्हें एक खास दिशा में ले जाए। लेकिन यहाँ एक समस्या है, तुम्हें लगता है तुम चुन रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें चुना जा रहा है। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले सब धीरे धीरे शेप हो रहे हैं और तुम नोटिस भी नहीं करते। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें हर दिन थोड़ा सा पुश करे एक ही डायरेक्शन में, तो कुछ महीनों बाद तुम कहाँ पहुंचोगे। और यही हो रहा है, तुम्हें पुश किया जा रहा है हर दिन, हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर सेकंड। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो और भी खतरनाक है। तुम्हें सिर्फ कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तुम्हें एडिक्टेड बनाया जा रहा है, ताकि तुम खुद वापस आओ, बार बार, बिना फोर्स के, बिना प्रेशर के, तुम खुद वापस जाते हो। और तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये चॉइस नहीं है, ये कंडीशनिंग है। तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड ढूंढता है और सिस्टम उसे देता रहता है, छोटा छोटा, बार बार। और धीरे धीरे तुम लॉन्ग चीज़ों से बोर होने लगते हो, तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम डीप सोच नहीं पाते, और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो। तुम सोचते हो मैं लेजी हूँ,
मैं वीक हूं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हें ऐसा बनाया गया है, डिजाइन किया गया है ताकि तुम कंट्रोल में रहो। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। हर सिस्टम में एक वीकनेस होती है और इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो, तुम्हारी अवेयरनेस। क्योंकि जिस मोमेंट तुम समझ जाते हो कि क्या हो रहा है, उसी मोमेंट कंट्रोल टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अवेयरनेस आसान नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, हर वक्त, हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन तुम्हें वापस खींचने के लिए तैयार है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इससे ऊपर उठ सकते हो? और जवाब है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी, अपने ही हैबिट से, अपने ही इंपल्सेस से। पहला स्टेप, पॉज। जब भी तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन उठाए, बस रुक जाओ, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, और खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये छोटा सा सवाल तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल वापस देगा। दूसरा स्टेप, ऑब्जर्व। खुद को देखो, जज मत करो, बस नोटिस करो। तुम कब सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम कब वीक होते हो। यही तुम्हारी एंट्री पॉइंट है, यही सिस्टम तुम्हें पकड़ता है। तीसरा स्टेप, रिप्लेस। अगर तुम सिर्फ हटाओगे तो तुम वापस गिरोगे, इसलिए रिप्लेस करो। स्क्रॉल की जगह रीडिंग, नॉइज की जगह साइलेंस, डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये सब शुरू में बोरिंग लगेगा, तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है फास्ट रिवॉर्ड के लिए। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल वापस आएगा। और जब वो मोमेंट आएगा, जब तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, तब तुम समझोगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक आखिरी सच बाकी है जो सब कुछ बदल देता है। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने समझ लिया। लेकिन समझना काफी नहीं होता, क्योंकि सिस्टम बाहर नहीं है, सिस्टम अब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे रिएक्शन में, तुम्हारे हर छोटे फैसले में। और यही आखिरी सच है, तुम सिर्फ अटेंशन लूज नहीं कर रहे थे, तुम धीरे धीरे खुद को आउटसोर्स कर रहे थे। तुमने अपने सोच, अपने फैसले, अपना फोकस, सब कुछ धीरे धीरे किसी और को दे दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम इसे वापस ले सकते हो या बहुत देर हो चुकी है? लेकिन सुनो, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि जब तक तुम ये सुन रहे हो तब तक कंट्रोल पूरी तरह गया नहीं है, बस कमजोर हुआ है। और यहीं से असली काम शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ सिस्टम को समझना नहीं है, तुम्हें खुद को रिवायर करना है। और ये आसान नहीं है, क्योंकि तुम जिस चीज से लड़ रहे हो वो इनविजिबल है और कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ गेम बदलता है, क्योंकि इस बार तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन इसे यूज करना पड़ेगा, हर दिन, हर बार। जब डिस्ट्रैक्शन आए, जब अर्ज आए, जब माइंड कहे बस एक बार और, वहीं तुम्हें रुकना है और चूज करना है। क्योंकि असली कंट्रोल डिसीजन में होता है, ना कि सिचुएशन में। तुम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। और धीरे धीरे यही छोटे डिसीजंस तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अब इमेजिन करो, एक दिन जब तुम उठते हो और तुम डिसाइड करते हो कि आज तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रैंडम स्क्रॉल नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा फोकस। शुरू में मुश्किल होगा, तुम्हारा दिमाग फाइट करेगा, तुम्हें वापस खींचेगा। लेकिन अगर तुम टिक गए तो कुछ बदलना शुरू होगा। तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होगा, तुम्हारी सोच डीप होगी, और धीरे धीरे तुम वही इंसान बनोगे जो सिस्टम तुम्हें बनने नहीं देना चाहता था। लेकिन यहाँ एक आखिरी ट्रैप है जिसे कोई नहीं समझता। जब तुम कंट्रोल लेना शुरू करते हो, सिस्टम तुम्हें और अग्रेसिवली अटैक करता है, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, और ज़्यादा टेम्पटेशन। और यही फाइनल टेस्ट है, क्योंकि अगर तुम यहाँ जीत गए तो फिर कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी नहीं। और यही असली फ्रीडम है, न सिर्फ फोन से, न सिर्फ सिस्टम से, बल्कि अपनी ही कमजोरियों से। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर वही करोगे, फोन उठाओगे, स्क्रॉल शुरू करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? या इस बार तुम रुक जाओगे, सोचोगे और डिसाइड करोगे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? क्योंकि सच बहुत सिंपल है, या तो तुम अपने अटेंशन के मालिक बनोगे या कोई और ये डिसीजन अभी इसी वक्त तुम ले रहे हो। तो बताओ, तुम जाग चुके हो या अभी भी सिस्टम जीत रहा है?